अस्सलाम वालेकुम वकार मुश्ताक बेटा, कैसे हैं आप? कैन यू लिसन मी? जी डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वकार मुश्ताक, थैंक यू सो मच बेटा। वेट करेंगे हम बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा, ठीक है? देन होप सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। डियर, आई शेयर द स्क्रीन, चेक इट, इट इज विजिबल। बाकी स्टूडेंट्स को भी आप बताएं बल्कि कि आज अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अहमद हसन, फसी, जरफा एंड वकार। आवाज़ आप सबको मेरी आ रही है बेटा? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर जी, अस्सलाम। आ रही है जी सर। सर। आई थिंक दोबारा बताएं, क्योंकि जरफा, आर यू लिसनिंग मी? यस यस सर, सर। आपकी आवाज आ रही है। जी थैंक यू सो मच बेटा। कैसे हैं? तबीयत ठीक है आप सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ चलें, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट फॉर द अदर स्टूडेंट्स, और जैसी बात है तो फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक आप प्लीज रिवाइज योर प्रीवियस लेक्चर, जो एप्लीकेशन थी उनको आप देख लें एक बार।
Okay, dear students, attendance please. Abdul Wahab, Ahmad Hassan, Present, sir. Ahmed Ali Hassan. Kamro, जी dear student, Ali Kamros, Present, sir. Amir Hamza, Amir Haris, Azwar Nawaz, Hafiz Mohammad Faisal, Hamza Asghar Butt, Khalid Ashrafi, Muhammad Ali, Present, sir. Khalid आप प्रेजेंट है, ठीक है. मोहम्मद अली, मोहम्मद फ़हीम खान, मोहम्मद फसी शहबाज, Present, sir. मोहम्मद अनायतुल्लाह मतीन, मोहम्मद मुसाना लुकमान, मोहम्मद हुसैन, Yes, sir. जी मोहम्मद उमैर तुफैल, Present. शाहरुख खान, शेर जमान, उसामा नवीद, वकार मुश्ताक, जी यू आर प्रेजेंट. आपका माइक क्यों नहीं काम करता अभी वकार? कुछ आपको पूछना भी पड़ जाता है, क्वेश्चन भी तो इसको ठीक करें, ठीक है. जरफा मसूद, Present, sir. जी डियर स्टूडेंट्स, एनीवन ज्वाइन लेट प्लीज रेज योर हैंड. Sir, Amir Haris Khan. जी Amir Haris Khan, sir. अमीर हारिस खान, जी बेटा लगा दी अटेंडेंस आपकी, ठीक है. एनीवन एल्स, कोई और? ओके, आफ्टर द अटेंडेंस डियर स्टूडेंट्स, यू नो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, कुछ याद है? कुछ बताएंगे? एक मिनट डियर स्टूडेंट्स. ओके सॉरी जी बेटा, मैं पूछ रहा था लास्ट टाइम हम क्या स्टडी कर रहे थे, कहाँ पे स्टॉप किया था? जी जरफा. यस बेटा सर, आप हम एप्लीकेशन लीनियर सिस्टम पढ़ रहे थे, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लास्ट टाइम. नेटवर्क से रिलेटेड हमने पढ़ा था, ट्रैफिक डिज़ाइन था, और भी एप्लीकेशन है बहुत सारी. आज मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में कुछ बेसिक बताऊंगा और आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? सर्किट में हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं, जी को बताएगा आप में से? इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस, बैटरीज एंड स्विच. ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है. बैटरी क्या होती है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होती है. रजिस्टर क्या होता है? लाइक अ बल्ब, फैन एंड अदर एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं, अप्लायंसेस सॉरी, वो हमारे पास हो सकती हैं. तो स्विच के लिए, बैटरी के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं प्लस माइनस. ये रेजिस्टेंस के नोटेशन है. ये स्विच है हमारे पास, ये डायरेक्शन बताता है फ्लो ऑफ करंट क्या है हमारे पास, ठीक है. किसी भी बैटरी के दो पोल होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस का होता है. प्लस वाले को हम थोड़ा सा स्लाइटली लार्ज लाइन इसकी शो करते हैं, नेगेटिव के लिए स्मॉल शो करते हैं. तो एक बैटरी के कितने पोल्स होते हैं? हाउ मेनी पोल्स ऑफ अ बैटरी? देयर आर Sir, 2 poles. टू पोल. पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है. तो रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिकल पोल भी बता दिया, जो पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल. और इसके अलावा बेटा जो कुछ जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है ना, यूजुअली
किसी भी सर्किट के अंदर उसके अंदर जो सर्किट में करंट फ्लो करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, और सर इलेक्ट्रिकल ये पोटेंशियल को रजिस्टर का दोबारा बताइएगा काइंडली। रेजिस्टेंस बेटा इट्स लाइक जैसे हम किसी भी सर्किट के अंदर कोई चीज लगाते हैं, जैसे बैटरी है, साथ स्विच और एक साथ आप इसके बल्ब लगा दिया। ठीक है, इस तरह से वो जो लाइट बल्ब है वो हमारे पास एज ए क्या होगा, क्या होगा, रजिस्टर होगा। रजिस्टर। ठीक है, या फैन आप लगा देते हैं या कोई और चीज आप लगा देते हैं, जो बैटरी की वजह से, इलेक्ट्रिकल सप्लाई की वजह से वो चीज रन होगी हमारे पास, वो उसका रजिस्टर होगा। रेजिस्टेंस बेसिकली हम मज़ाहमत को भी कहते हैं, यू नो कि जो भी सर्किट है उसके अंदर जो वायर्स होती हैं उनकी अपनी भी रेजिस्टेंस होती है। जैसे कॉपर की सबसे आई थिंक कम होती है, ऐसा ही है ना। सिल्वर है तो उसकी कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, आयरन है उसकी रेजिस्टेंस और ज़्यादा होती है। तो वायर्स की अपनी भी रेजिस्टेंस होती है, वो जो कह लें कि एनर्जी के वेस्ट का बायस बनती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को वोल्टेज से शो करते हैं, कैपिटल वी से। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो होता है ना उसके लिए जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं वो ओहम्स हैं, मैं ये उनके नोटेशंस यूज कर रहा हूँ। करंट के जो यूनिट्स होते हैं उसको एम्पियर्स कहते हैं, इसको कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। ये सारी बेसिक चीजें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, बाकी आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें। इसमें मैंने बैटरी की बात की, रेजिस्टेंस की बात की, स्विच की बात की, पोल्स की मैंने बात कर ली, वोल्टेज की बात सर की। ये डायग्राम के जरिए पोल्स का दोबारा बता। जी बेटा ये देखिए डायग्राम, इट्स वेरी इजी डायग्राम। इसमें हमारे पास ये बैटरी है, ठीक है, बी लिख रहा हूँ, आई डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस होती है, ये स्विच है हमारे पास। तो यूजुअली जो करंट हम लेते हैं ना वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हम इसमें हम कह सकते हैं कि करंट जो है ना वो यूजुअली लेते हैं, लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हम इसमें ले सकते हैं। तो डायग्राम ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो लॉ आपने याद रखना है, डेट इज नोन एज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ पढ़ा हुआ है ना पहले, फिजिक्स में आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा। ओहम्स लॉ ये कहता है कि E is equal to IR, it mean कि voltage in any circuit is equal to product of current into resistance R जो है, इसको V is equal to IR भी लिख लेते हैं। ठीक है, E भी लिख लेते हैं, V भी लिख लेते हैं। तो ये ओहम्स लॉ है कि in any circuit the voltage is equal to the product of current with resistance। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी आपने पढ़ा था, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, जिसको कनेक्टर्स। मैं कनेक्टर भी बोलते हैं, इसको नोड भी बोलते हैं, जंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात, क्या क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन भी नोड बोलते हैं, कनेक्शन नोड जंक्शन। भी बोलते हैं, और ये इस पूरे के पूरे नेटवर्क की ब्रांचेज हैं। देयर आर मेनी मेनी ब्रांचेज यू कैन सी। इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है, देयर आर 3 रेजिस्टेंस, देयर आर 2 बैटरीज, देयर आर 2 नोड्स। ठीक है, और अभी इसमें लूप्स की भी बात करेंगे आगे जाके, डायरेक्शन ऑफ करंट की भी हम बात करेंगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है ना इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वोल्टेज राइज भी हो सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आगे हम थोड़ा सा रूल आपको मैं बताऊंगा, उसको भी आपने याद रखना होगा। तो जब भी किसी भी सर्किट में हमारे पास करंट फ्लो करता है किसी भी नेटवर्क में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इट मे बी इंक्रीज द वोल्टेज और इट मे बी डिक्रीज द वोल्टेज। ठीक है, ये भी आपने बेसिक चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पे जो जंक्शंस और नोड्स ब्रांचेस की भी बात की गई हैं। ठीक है, और ये जो वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज ये सारा इसमें बताया हुआ है आपको। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज नोन एज किर्चॉफ्स करंट लॉ। जैसा कि यू नो कंजर्वेशन ऑफ फ्लो, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि फ्लो इन इज इक्वल टू फ्लो क्या होता है, आउट। फ्लो इन इज इक्वल टू फ्लो आउट, किसी भी नोड से हमने देखा, वो एक हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था। तो ये रूल ये कहता है करंट लॉ का, द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग इनटू एनी नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग आउट टू दैट नोड। कोई भी नोड है,
उसमें से जो करंट इन हो रहा है ना, उसमें सम जितने भी करंट होंगे उनका सम इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट आउट जो उसमें से होंगे। जैसे कि ये आप फिगर देख सकते हैं, इन इसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज इन आई I1 I1 I2 इज इक्वल टू is अब equal आउट क्या to हो रहा है, I2 प्लस, equal to I2 plus तो ये जो I2 plus I2. दिस इज नोन एज किरचॉफ्स करंट रूल है। ये किसी भी नोड में से जो करंट इन होता है डेट इज इक्वल टू करंट आउट। इस रूल को भी आपने याद रखना, इसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और इसी के बाद इसका वोल्टेज लॉ है, और वोल्टेज लॉ क्या कहता है, इन एनी ट्रांसवर्सल ऑफ एनी क्लोज लूप। ये जो अंदर आपको चीजें नजर आ रही है ना, ये वाली, अभी लूप में आपको बताता हूँ। चले इसको रेस करूँ फिर शायद आपको ये देखें, ये जो सर्किट है नीचे वाला, दिस वन, हाउ मेनी लूप्स यू कैन सी। अब आप लूप को देखिएगा, एक लूप तो 2 ये है क्लोज, एक तो Two ये loops. एक तो ये लूप है क्लोज लूप, और दूसरी इसकी क्लोज लूप ये भी है, और एक इटसेल्फ जो मैंने बाहर सर्कल किया हुआ है वो भी तो क्लोज लूप है ना। हाउ मेनी yes लूप्स, sir हाउ मेनी लूप्स, 3 loop 3 लूप्स। एक लेफ्ट पे आपको नजर आ रही है देखें, एक राइट पे नजर आ रही है लूप, और एक इटसेल्फ जो आउटर बाउंड्री, आउटर, ठीक है, आउटर जो बाउंड्री है वो भी हमारे पास एक क्लोज लूप है। तो देखें ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ, इन वन ट्रांसवर्सल ऑफ एनी क्लोज लूप द सम, अब ऊपर हमने बात की थी करंट की, नीचे हम बात कर रहे हैं वोल्टेज की, द सम ऑफ द वोल्टेज राइजेस इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ टोल्ड अस दैट इन एनी क्लोज लूप द सम ऑफ द वोल्टेज राइजेस, जितने भी वोल्टेज राइज होंगे उनका सम इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज draw वोल्टेज ड्रॉप्स जो होंगे उसके इक्वल होगा। ये लॉ आपने अभी याद रखने, ताकि हम भी जब हम इस डायग्राम को, सर्किट को सॉल्व करेंगे तो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और इसके अलावा उसने डायरेक्शन की बात की है, यहाँ पे मैं वही देख रहा था कि आपको वो भी बता दूं। कहता है कि द चॉइस इज आर्बिट्रेरी, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है ना किसी भी सर्किट में, वो आर्बिट्रेरी मींस के वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कहता है वी विल ऑलवेज टेक दिस डायरेक्शन टू बी क्लॉकवाइज 1.9.7 फिगर में। अभी जो नीचे हम फिगर देखेंगे उसमें जो करंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा ना, वो कहता है मैं क्लॉकवाइज लूंगा, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन वो अपनी कन्वीनियंस के लिए आप कह लें कि उसने जो डायरेक्शन यहाँ पे लेगा वो क्लॉकवाइज लेगा। अच्छा, एक और भी रूल है यहाँ पे दो, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सबको बेटा याद रखना है। ये कन्वेंशंस को लेगा, देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट क्या कहता है, याद रखना, इसने अभी अभी आपने इसको याद भी कर लेना है। ए वोल्टेज ड्रॉप अकर्स एट अ रजिस्टर, कोई भी रेजिस्टेंस है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, वोल्टेज की बात कर रहा है, करंट की बात नहीं कर रहा। वोल्टेज ड्रॉप occurs at a resistor if the direction assigned to the current through the resistor is the same as the direction assigned to the loop। अब ये जो फिगर है ना ये वाली, इस फिगर में दो चीजें आपको नजर आ रही है बेटा, देखेंगे गौर से देखिएगा। एक तो ये लूप की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, loop किसकी की डायरेक्शन है, लूप की। लूप की डायरेक्शन। और एक देखें ये करंट की भी डायरेक्शन है, ये वाली, कैन यू सी। yes sir यस तो सर। कहता है कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस में डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन असाइन टू द लूप, किसी भी रेजिस्टेंस, जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो इसमें देखें जो करंट की डायरेक्शन है और जो लूप की डायरेक्शन है ये दोनों सेम है, तो फिर इस केस में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। जब भी, फिर मैं बता रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन,
किसी भी लूप में किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज कब ड्रॉप होंगे, जब लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन आप दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। याद रहेगा आप सबको? यस सर। क्या बताया, बता अली कमरोज, जरा रिपीट करेंगे। सर जब लूप और करंट की जो डायरेक्शन है वो जब सेम होती है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। रजिस्टर के थ्रू, ठीक है, रजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज है वो क्या होंगे, ड्रॉप। ड्रॉप होंगे। क्यों भी अजबर, समझ आ गई बेटा? Yes, sir. और इसी तरह से देखो वोल्टेज राइज कब होंगे, देखें एट अ रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर से, इफ डायरेक्शन असाइन टू द करंट थ्रू द रजिस्टर इज ऑपोजिट टू दैट असाइन टू द लूप। अब देखो वेरी इजी, आसान है, इसको याद रखना। कि किसी भी रजिस्टर में अगर हमने ये देखना है कि वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो वेरी इजी, अगर तो लूप की डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज हमारे क्या होंगे, ड्रॉप होंगे। इफ द डायरेक्शन ऑफ द लूप इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप, तो फिर एट एनी रजिस्टर उसकी जो वोल्टेज है वो क्या होंगे, Rise on. राइज होंगे। वेरी इजी, इसको याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है भी। इसको मैं भूल गया लेकिन आप लोग ना भूलें, ठीक है? सम टाइम हो सकता है मैं भूल जाऊं, लेकिन यू आर मैनी मैनी स्टूडेंट्स, तो आप में से तो काफियों को याद होना चाहिए। तो वन थिंग तो हमने यहाँ से देखी। सेकंड क्या देखें अब, ए वोल्टेज राइज अकर एट अ बैटरी। पहले हमने बात की है रजिस्टर की, पहले हमने किस चीज की बात की है, Resistor. रजिस्टर। अब हम किस चीज की बात करें, लुक केयरफुली, ए वोल्टेज राइज, अब वोल्टेज राइज होंगे अकर्स एट अ बैटरी if the direction assigned to the loop is from negative to positive through the battery। अब डायरेक्शन की बात कर रहा है, डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स हैं बैटरी के। सो ये वोल्टेज कब किसी बैटरी में इंक्रीज होंगे, जब डायरेक्शन क्या होगी, लूप को डायरेक्शन क्या असाइन की जाए, नेगेटिव टू Positive. पॉजिटिव। फिर आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि वोल्टेज जो बैटरी के वो इंक्रीज तब होंगे जब लूप को डायरेक्शन असाइन की जाएगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? Yes, ठीक है। sir. और वोल्टेज ड्रॉप कब होंगे एट अ बैटरी, सोचिए आप, इफ द डायरेक्शन असाइन टू द लूप फ्रॉम Positive to negative. पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों भी जरफा, समझ आ रही है बेटा? यस सर। कोई क्वेश्चन है बेटा? नो सर। क्यों भी वकार, वकार का तो पास तो माइक ही नहीं है, क्या उससे पूछूं? वकार बेटा माइक जो है ना वो इसके साथ आप लगाया करें, साथ इसके। सो अभी हमने दो चीजों की बात की, पहले हमने बात की रजिस्टर की। तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं रजिस्टर के कब, जब क्या हो, जब Positive to लूप की negative डायरेक्शन direction हो. जब लूप की डायरेक्शन, Positive to to negative हो. नहीं मैं तो बात कर रहा हूँ रजिस्टर की, फर्स्ट पॉइंट की। वोल्टेज ड्रॉप कब होंगे एट एनी रजिस्टर, जब करंट की जब सर डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन लूप और हाँ करंट की डायरेक्शन सेम हो। सेम होंगे। वेरी नाइस। और इंक्रीज कब होंगे रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज, जब करंट जब और लूप की डायरेक्शन opposite हो. ऑपोजिट आ जाएगी। अब हम बात करते हैं बैटरी की। बैटरी के वोल्टेज कब इंक्रीज होंगे, जब सर वो लूप जब की फ्लो डायरेक्शन नेगेटिव नेगेटिव। लूप की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो। बैटरी का करंट नेगेटिव से पॉजिटिव। और बैटरी से वोल्टेज जो है वो ड्रॉप कब होंगे, जब लूप की डायरेक्शन क्या हो, जब लोग की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी थ्रू. वेरी नाइस। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे तो हम क्वेश्चंस को पॉजिटिव सॉल्व से कर नेगेटिव पाएंगे। होगी। गुड हो गया बेटा, ठीक हो गया। अब आपको आई थिंक समझ आ, सर जी बेटा। सर वो असाइनमेंट में भी आपने ना एक रजिस्टर वाला क्वेश्चन है 5 आई थिंक नहीं दिया दिया हुआ सर, तो तो अच्छी वही बात पूछ है। रहा हूँ. तो तो सर वही. आप इसको अप्लाई कीजिएगा आज, इसलिए तो आपको करवा रहा हूँ ये काम। जी जी सर, वही ठीक है। वही मैं इसीलिए. हाँ तो ये अगर नहीं भी करवाया तो आप खुद से भी पढ़ के कर सकते हैं। देखिए लॉट्स ऑफ थ्योरी, थ्योरी को थोड़ा आप अंडरस्टैंड करना है। अब दो एप्लीकेशन मैंने बता दी थी, मेरे तो माइंड में था मैं आपको ये असाइन कर दूंगा, फिर मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए सबको। ये वैसे मैंने आप लोगों को असाइन करने वाला था। एनी हो जी डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? यस यस सर. सर। यस सर।
तो देखें यहाँ पे आपको एग्जांपल 3 नजर आ रहा है स्क्रीन पे। यस सर। तो देखें एग्जांपल 3 की स्टेटमेंट पढ़ें और देखें क्या किया हुआ उसने, सर्किट को भी समझे, जो बातें बताई हैं उनको अप्लाई करना है अब हमने। लुक केयरफुली। जी स्टूडेंट, समझ आया कुछ? अब यहाँ पे जस्ट आपको सिर्फ ये बताना था, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो फर्स्ट फिगर है ना, दिस वन, इसमें हाउ मेनी बैटरीज? हाउ मेनी बैटरीज? So वन one battery. बैटरी। हाउ मेनी रेजिस्टेंस? One. वन। वन बैटरी की रेजिस्टेंस। वोल्टेज 6 है 3 ohms. और इसके रेजिस्टर जो है हमारे पास 3 ओहम है। करंट आपको डायरेक्शन नजर आ रही है ना, दिस इज क्लॉकवाइज, देख लें। यस और जो लूप की डायरेक्शन, क्या वो भी करंट की डायरेक्शन के सेम है या ऑपोजिट है? सेम है सर। सेम ही है वो भी। तो हम Same यहाँ है पे sir. जस्ट अभी एक सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। अगर हमें वोल्टेज फाइंड करने हैं V, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा? V इज इक्वल टू आई आर। आई आर। तो करंट हम इसमें फाइंड कर सकते हैं इजीली। हमें नहीं पता करंट कितना फ्लो कर रहा है, बट वी कैन फाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या? 6 इज इक्वल टू 3I। क्लियर? यस R की सर। वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ से I क्या आएगा? Yes sir. 2 I आएगा। की I इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 एम्पेयर इसमें करंट फ्लो करता है। वी कैन इजीली यूज वो जो फार्मूला हमने यूज किया है, V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ था ना, यस सर। को अप्लाई करते हुए हमने करंट फाइंड कर लिया। एनी हाउ दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें हमने डायरेक्शन ऑफ लूप भी देखी, करंट भी देखी। इस चीज को अब देखिएगा, एग्जांपल 4 को आपने नोट भी करना है साथ साथ। तो बेटा देखिए एग्जांपल 4 में वी हैव अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट with how many batteries? 3 batteries. सर। 2 Two बैटरीज। batteries. And how many resistors? 3 रेजिस्टेंस। Three 3 resistors. Three resistors. resistors. And how many loops? So two loops. 2 Three. लूप। 3 loops. Three, 3 three, loops. three loops. Three लूप loops सर। कैसे बेटा? एक तो ये 1 Outer लेफ्ट loop. साइड 2 और एक आउटर लूप 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अप्लाई करेंगे इसमें जो किर्चॉफ्स करंट लॉ है, वो क्या कहता था? सर आउटर लूप इज इक्वल, सर वो आउटर लूप इज इक्वल टू नहीं, वो बताता था करंट के Flow बारे में। सर Flow of करंट Current flow in of is equal current. to current out. फ्लो ऑफ करंट एट एनी Current दो in नोड। is equal to current सेम out. रखता था हाँ, इज तो इक्वल टू। देखें, तो नोड ए ये है, नोड ए में जो टोटल करंट इन हो रहा है वो कौन कौन सा चेक करें? I1। I1 और I2. तो यस देखिए I2। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, आउट क्या हो रहा है इसमें से? Equal to करंट I3. I3। I3। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। I3. अब बी जो नोड है उसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, इन क्या हो रहा है और आउट क्या हो रहा है, चेक करें पूरे लूप के अंदर, आउटर लूप में। सर इन I3 हो रहा जी, I3 क्या हो रहा है इसमें? इन हो रहा है। है। देखिए, इन हो रहा है। देखिए I3 बी में, और आउट क्या हो रहा है देखें? I1 और I2. I1 और I2. I1 प्लस I1 I2। I2, क्योंकि यहाँ से भी वो जो ऊपर आपको नजर आ रहा है उसमें से भी आउट हो रहा है, बी में से भी। तो I1 प्लस I2, दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्लियर अप टू हियर? तो बेटा अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें ना, दे आर सेम। सेम है क्या डिफरेंट है? एट Same नोड है ए, sir. सो दे आर सेम। सर सेम ही है। सेम इक्वेशन। तो हम इन दोनों को, एक इक्वेशन को हम ओमिट कर देंगे या इग्नोर कर देंगे। सो वी हैव दिस इक्वेशन ओनली 3 2। चाहे तो आप 1 को ले लें या 2 को ले लें। इसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को या सेकंड को। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। 0। तो सो वी नीड टू फाइंड, अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है इसमें? करंट फाइंड करना है कि I1 I2 और I3 की वैल्यू क्या होगी। सो नाउ वी हैव दिस वन लीनियर इक्वेशन। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस सर। इसमें अननोन्स कौन कौन से हैं?
I1 I2 I1 I2 I3 जैसे हम x1 x2 x3 लेते हैं या x y z लेते हैं, so in this case we have unknowns I1 I2 and I3 और ये देखिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन है. So how many unknowns? How many unknowns? three unknown. Three So unknowns. right now, dear students, we have only one equation. To find three unknowns, we need two more equations. तीन unknowns है ना, तो अगर हमें तीन unknowns को find करना है तो हमें दो equation और चाहिए. तीन equation होंगी तो फिर हम तीनों unknowns को हम find कर पाएंगे. Clear? Yes sir. ये सर्किट आप नोट कर लें. मे बी मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो आपको नजर ना आए क्योंकि मैंने और भी इक्वेशंस अभी बनानी है. इसका स्क्रीनशॉट ले लें. अगर आप लोगों के पास बुक ऑलरेडी है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया हो तब भी ठीक है, उसको ओपन कर लें या इसको नोट कर लें जल्दी से आप सब. मैं भी कोशिश करता हूँ कहीं इसको सर बना कर लूं. लिए नोट. सर नोट चले कर लें. कर लें नोट ताकि आसानी से हम इसको सॉल्व कर लें. मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे इसको बना दूं, लेकिन आप लोग नोटबुक्स पे करें. यूनिट्स मैं नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है, ठीक है. यहाँ पे आप लोग लिखें साथ जरूर. देखें कोई चीज मिस तो नहीं की मैंने अभी, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स. सो नो आई होप कि आप सब ने इसको नोट कर लिया होगा. अभी हमें दो और इक्वेशंस चाहिए, ठीक है. अब हम यूज करेंगे जो वोल्टेज लॉ था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसको हम यूज करेंगे. पहले बेटा हम बात करेंगे, आप सब देख रहे हैं ना इधर Yes sir. स्क्रीन पे. यस सर. तो बेटा देखें देयर आर 3 लूप्स. टोटल कितनी लूप्स थी? 3 लूप्स. तो पहले हम बात करेंगे लेफ्ट इनसाइड लूप की. लेफ्ट इनसाइड लूप, ठीक है. सो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड लूप? दैट इज इन फैक्ट दिस वन. ये लूप जो है इसकी हम बात करने लगे. तो इसमें हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है और जो डियर स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ लूप है, देखें वो जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, दे आर सेम और ऑपोजिट. सेम. डायरेक्शन ऑफ करंट और लूप की डायरेक्शन लेफ्ट लूप में Same है सेम है sir. या सेम है? तो जब सेम होता है तो वोल्टेज क्या होते हैं फिर? Guys, सर ड्रॉप होते हैं. ड्रॉप्स होते हैं. वोल्टेज ड्रॉप होते हैं. वोल्टेज ड्रॉप होंगे, ठीक है. तो हम फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाएंगे? देखें वोल्टेज राइज क्या, जो बैटरी के वोल्टेज है 50, और वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे? रेजिस्टेंस के थ्रू. कौन कौन से? देखें ये जो रेजिस्टेंस है 5, इसमें से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I1. तो 5I1 प्लस ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास 20 वाला, इसमें से कौन सा साथ करंट है? वोल्टेज हम यूज करते हैं ना, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, जो मैं वोल्टेज की बात कर रहे हैं. yes sir. I इंटू आर वो फार्मूला हम लगा रहे हैं. 5I1 प्लस 20I3. ये मुझे बताएं फर्स्ट इक्वेशन ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, वो जो भी हमने किरचॉफ सेकंड लॉ मैंने आपको बताया था उसको अप्लाई करें, और वो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो भी हम साथ अप्लाई कर रहे हैं. क्यों भी लेफ्ट साइड लूप पे
जो इक्वेशन बन रही है, क्लियर टू एवरीवन? यस सर क्लियर है। जी शेरजमान, सर ये 50 कैसे 50 बैटरी बेटा, फर्स्ट लूप में देखें बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, नीचे दिया हुआ है 50 लिखा हुआ है, ये देखो यस सर ये लिखा हुआ है 50। सर ये V1 के लिए फाइंड कर रहे हैं ये हम फर्स्ट फर्स्ट लूप, बैटरी। फर्स्ट जो लेफ्ट साइड लूप है वहां से हम फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। अब हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इसमें हमने देखा कि जो बैटरी में जो था, बैटरी से भी हमने लेना था, तो बैटरी में जो करंट है वो फ्लो क्या कर रहा है, देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, क्योंकि हमने कहा था हम क्लॉकवाइज लेंगे। और लूप की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज वो भी नेगेटिव टू clockwise है। पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, देखें। इसलिए बैटरी के वोल्टेज यहाँ पे राइज थे, 50 हमने लिखा हुआ था। वो जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे वोल्टेज बैटरी में राइज कब होंगे, जब क्या होंगे, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। और वोल्टेज बैटरी में ड्रॉप कब होंगे, जब वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। लूप की डायरेक्शन, वोल्टेज में से बैटरी में वोल्टेज कब राइज होंगे, जब लूप की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। और बैटरी में वोल्टेज कब ड्रॉप होंगे, जब लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। क्लियर? यस सर अब देखिए बेटा, राइट साइड लूप की हम बात करने लगे हैं। तो राइट साइड लूप में पहले हम डिसाइड कर लेते हैं दोनों बातों को। करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है इन राइट साइड लूप? ऑपोजिट है। ऑपोजिट है। अगर Opposite. ऑपोजिट है तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज राइज होंगे। क्लियर? ऐसी बात है ना? यस सर और चले बैटरी को भी देखते हैं। बैटरी हमारी कितने वोल्टेज की लगी हुई है राइट साइड वाले लूप में? 30। 30 30 वोल्ट्स। की। तो देखो लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है या नेगेटिव टू पॉजिटिव है, पहले तो ये डिसाइड करें। नेगेटिव सर नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव टू positive. पॉजिटिव है तो बैटरी में जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? इंक्रीज होंगे, मीन के वोल्टेज राइज होंगे। तो इस केस में हमें ये नजर आ रहा है कि राइट साइड वाली लूप में रेजिस्टेंस में से भी वोल्टेज और बैटरी में भी वोल्टेज इंक्रीज ही हो रहे हैं, ड्रॉप कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा ही है ना? यस तो देखिए सेकंड इक्वेशन जो बनाई हुई है, चेक करें। क्लियर टू एवरीवन? लिखा हुआ है 30, ये बैटरी में से वोल्टेज, प्लस जो हमारा ये जो आउटर वाला लूप है 10 वाला, 10i2 उसमें से हो रहा है, और 20i3, और ड्रॉप कुछ भी नहीं हो रहा, 0। सही है? सर 5 वाला रजिस्टर Yes, sir. क्यों नहीं लिया हमने? ये जी हम बेटा। सेकंड वाले बैटरी की बात कर रहे हैं इस वजह से। बेटा वो तो लेफ्ट साइड वाला लूप है, वो तो इस लूप में आता ही नहीं है 5 वाला। सर वो तो लेफ्ट सेकंड बैटरी की बात कर रहे हैं इस वजह से। लूप को देखना है, उस लूप के अंदर जो बैटरी, जो करंट, जो रेजिस्टेंस होंगे, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। उससे बाहर जो लूप के होंगे उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है क्लियर? सर। एक और लूप था अभी हमारा, आउटसाइड लूप। कौन सा वाला लूप है? आउटर लूप। तो आउटर लूप को देखें, सबको नजर आ रहा है आउटर लूप में हाउ मेनी बैटरीज? दो बैटरीज हैं। ठीक है। हाउ मेनी करंट्स, कितने करंट शो हो रहे हैं, और रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास? सर 2 2 और i1 i2 है, और 5 और 10 2 ओहम्स है। रजिस्टर्स है। और जो इनसाइड वाला है ना i3 और 20, ये आउटर लूप में नहीं आता, ये आउटर लूप में नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? यस सर यस सर। यस सर। तो देखें कि वोल्टेज राइज, बैटरी की पहले हम बात करेंगे। किसकी हम बात करेंगे? बैटरी की। बैटरी तो लूप हम कौन सा लेंगे? लूप की डायरेक्शन क्या होगी?
लूप की डायरेक्शन ये होगी, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखें लूप की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है या पॉजिटिव टू नेगेटिव है बैटरी के लिए? सर पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अच्छे से देखो बेटा, हाँ, जो आउटर लूप मैंने बनाया है नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखिए डायरेक्शन, आउटर लूप की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो बैटरी में वोल्टेज इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? इंक्रीज इंक्रीज होंगे, ठीक है। जब इंक्रीज होंगे तो देखिए वोल्टेज राइज 30, दोनों में से 30 + 50 लिखा हुआ है, क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं सर ये लास्ट वाला स्टेप एक दफा और बता। जी डियर स्टूडेंट, आउटसाइड लूप की हम बात कर रहे थे। आउटसाइड लूप में मैंने कहा कि देखें बैटरी, जो दोनों बैटरीज के अकॉर्डिंग आउटर लूप नेगेटिव टू पॉजिटिव है या पॉजिटिव टू नेगेटिव, पहले तो ये जज करें आप, क्योंकि देखिए इनर और आउटर में हमारे पास सेम डायरेक्शन थी, तो वही लूप हमने चला दिया आउटर साइड पे, तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो वोल्टेज राइज हो रहे हैं बैटरीज में से, 30 + 50 आ गया। और उसके बाद हम देखेंगे बेटा एक ये भी हमारे पास बाहर वाला रेजिस्टेंस कौन कौन सा है, चेक करें। एक रेजिस्टेंस तो ये है और दूसरा सर 10 रेजिस्टेंस वाला ये हमारे है। पास। तो 10 वाले को देख लें फिर, पहले 10 वाले को देखना है तो 10 वाले के लिए हमारे पास जो लूप की डायरेक्शन और I2 की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? ऑपोजिट है सर। ऑपोजिट है। ऑपोजिट हो तो वोल्टेज इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होंगे तो देखो अपोजिट है तो इंक्रीज होगा। 10I2 लिखा हुआ है ना, फिर प्लस की फॉर्म में वोल्टेज राइज में 10I2, ठीक है। यस अब हम बात करते हैं 5, जहाँ पे 5 ओहम्स है रेजिस्टेंस। अब देखें डियर स्टूडेंट, 5 ओहम के लिए जो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम और ऑपोजिट, I1 करंट है वहां पे, देखें तो सेम है। सर सेम है, तो सेम। सेम है देखें, क्योंकि I1 की डायरेक्शन भी इसी साइड पे है और लूप की डायरेक्शन भी उधर ही है, तो वोल्टेज इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? वोल्टेज सर Decrease. सेम केस में लूप की सर डायरेक्शन सेम और केस करंट में इंक्रीज होंगे। सेम केस में तो वोल्टेज सेम केस में डिक्रीज होंगे। डिक्रीज होते हैं वोल्टेज ड्रॉप्स। देखिए वोल्टेज ड्रॉप्स में उसने लिखा है 5I1, ठीक है। थोड़ा सा Yes, sir. इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी में भी आपको थोड़ा सा फर्स्ट नहीं टाइम में सर इसके प्रैक्टिस होना जी है। बेटा प्रैक्टिस से हो जाएगा, परेशानी होना। देखिए इससे पहले भी कितने सारे मेथड्स थे, शुरू में आपको वो टफ लगते थे, लेकिन जैसे ही आप सबने बेटा प्रैक्टिस किया, नाउ यू आर एक्सपर्ट। ऐसे ही जब आप इसके एक दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको अच्छा भी लगेगा और ये आपको सॉल्व करने में, एप्लीकेशन में मज़ा भी आएगा। जी बेटा, यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो बताएं। नो सर। चले मैं फिर इसको रेस कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से नीचे वाले टॉपिक, नीचे जो इससे इक्वेशन है वो बता दूं आपको। चलें ये लें, नाउ वी हैव डियर स्टूडेंट्स दीज 3 इक्वेशन। चेक करें क्या यही तीनों इक्वेशन है? ठीक है। शेर जमान बेटा आपके पीछे से काफी शोर आ रहा है, अगर कुछ पूछना है तो बेटा प्लीज अपना माइक ओपन रखें, अदरवाइज प्लीज क्लोज योर माइक। डियर स्टूडेंट, इक्वेशन 3 दिस कंडीशन कैन बी रीरिटन एज, यहीं से हमने इसको इक्वालिटी के साइन के साथ लिखा है, ठीक है। ये यस सर ठीक है। सही है ना? यस सर। और वो कहता है कि ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, बेसिकली दिस थर्ड इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंस ऑफ अबव 2 इक्वेशंस। ये जो ऊपर वाले दोनों इक्वेशन है ना, उनका क्या लें आप?
डिफरेंस डिफरेंस ले, तो डिफरेंस ले क्या देखें, ये थर्ड इक्वेशन आ रही है, ये वाली थर्ड, जिसमें 5i1 minus 10i2 plus 80 is equal to 80. Yes sir, चेक कर, यही आ रही तो है. कहता है दिस इक्वेशन इज द सुपरफ्लुअस, मींस कि ये सरप्लस इक्वेशन है, इसको हम इग्नोर कर देंगे. ठीक है, जब इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास कितनी इक्वेशन है, सबसे ऊपर कौन सी इक्वेशन हमने बनाई थी, i1 plus i2 minus i3 is equal to 0, जो ऊपर हमने इक्वेशन बनाई थी. और यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ले, वो क्या है, 5i1 5y1 plus plus 20i3 is equal to 0, और 10i1 plus 20i3 is equal to minus 30. Now how many equations? 3 questions. There are 3 equations, dear students. And how many unknowns? 3 unknowns. 3 unknown. तो ये तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही बन गया, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है. सर होमोजेनियस है. सर ये देखें, होमोजेनियस सर फर्स्ट टू वाली है, फर्स्ट टू वाली है, पूरे होमोजेनियस नहीं है. पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पूरे नॉन सिस्टम. होमोजेनियस. नो सर वो नॉन होमोजेनियस. क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास थर्ड इक्वेशन में -30 है राइट साइड पे, सो दिस इज नॉन सर होमोजीनियस. ये नॉन होमोजेनियस है. तो नॉन होमोजीनियस है बेटा, इसको अब सॉल्व करना है. क्या सॉल्व करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ i1 i2 एंड i3. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ज़रफ़ा क्या बनाएंगे, इसका कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा मैट्रिक्स बनाएंगे इसका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे. वेरी गुड. फिर कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, इस पे इसको रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में लेके आएंगे. वेरी नाइस, मींस कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. ठीक है, रिड्यूस टू एशेलॉन फॉर्म में लेके आएंगे, और वहां से वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ i1 i2 एंड i3. आगे तो बहुत ही आसान है, ये आपने बहुत सारे प्रॉब्लम से सॉल्व किया. सो डियर स्टूडेंट, इन दिस फर्स्ट 48 minutes you people learned about how to solve the circuit problem. तो इसमें बहुत सारी पीछे मैंने बातें थ्योरी में बताई थी, उनको आप रिवाइज कीजिएगा. ये मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ. ठीक है, टू सॉल्व, उसने सॉल्व किया होगा, ये देखें सॉल्व किया जब उसने और देखा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, ये हमारे पास इक्वेशन है. i1 की वैल्यू क्या आएगी, i2 का, i3, ये आपने खुद से फाइंड आउट करना है, इसको चेक करना है. क्लियर? यस सर. यस ठीक है, इसी तरह से एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, अगर आपको मैंने असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन दिया हो तो बेटा उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे. जी अजवर बेटा क्या कहते हो, बताओ. कुछ भी नहीं. मेरी अटेंडेंस सर मेरी अभी तो बेटा लेक्चर चल रहा है, 9:15 तक है. अटेंडेंस आपको देखेंगे एंड पे अब. ठीक है, प्लीज लोअर योर हैंड. अटेंडेंस अभी नहीं मैं लगाऊंगा, अभी तो हम अब कुछ टॉपिक और आगे करना है काम. तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी आप सबको इसके असाइन किए थे. एक्सरसाइज 1.9 में क्वेश्चन नंबर 1 to 8, इन प्रॉब्लम्स को आपने देखना है फिर से. अगर कुछ प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में हमने नहीं था टॉपिक ये वाला किया, तो अब ये कवर हो गया. क्लियर? यस सर. ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस नाउ फर्स्ट चैप्टर के बाद जो फर्स्ट चैप्टर के हमारे टॉपिक्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड इट, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल मूव टू चैप्टर 2. ठीक है, और चैप्टर 2 में व्हाट वी विल लर्न फर्स्ट, जो हमारे आउटलाइंस में है, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ये चैप्टर होगा, चैप्टर 2. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट डिटर्मिनेंट्स. चैप्टर 2 जो है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? क्यों भाई, अगर आपको याद हो, अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है, ए का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, सर 2 by लेफ्ट 2. 2 by 2. 2/2 है. तो ए के डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी लिख लेते हैं, और वी कैन आल्सो डिनोट लाइक दिस. ठीक है, ये जो नोटेशन यूज किए हैं. डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, वेरी इजी. मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं. मेन डायगोनल किसको बोलते हैं पता है, ये जो डायगोनल होता है इसको मेन डायगोनल बोलते हैं. तो मेन डायगोनल की एंट्रीज कौन कौन सी हैं, ए एंड डी. ए को
माइनस का साइन फिर बीच में आता है, जो हमारा रिमेनिंग डायगोनल उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या है, BC। तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये 2x2 मैट्रिक्स का मेथड है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 3x3 का हो या उससे बड़ा मैट्रिक्स हो तो कैसे फाइंड करेंगे, वो आपको आता है मेथड? क्यों सर बेटा? वो सिंपल मजीद हम मेन डायगोनल को नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, इसी तरह का नहीं है वो। उसमें तो हमारे पास और भी एंट्रीज होती है। सर तो देखो उसमें सर फर्स्ट रो को लेके नीचे वालों को 0 काउंट करके सर ऐसे था। चले, कुछ आपको माइंड में आ रहा है, को फैक्टर एक्सपेंशन जिसमें माइनर्स और को फैक्टर्स फाइंड करते हैं, वो मेथड अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, मैं आप सबके साथ वो शेयर करूंगा, ठीक है। ये तो अभी 2x2 की हम बात कर रहे थे, और 2x2 के लिए ये हमारे पास इनवर्स फाइंड करने का, ये शायद मैंने पहले भी बताया, वो फार्मूला होता है A इनवर्स 2/2, 3/3 और उससे बड़े का भी अर्जाइंट A और A डिटर्मिनेंट, उसने ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। जब 2x2 का मैट्रिक्स होता है बेटा, ये जो मैट्रिक्स है इसका अर्जाइंट कैसे फाइंड करते हैं? मेन डायगोनल की क्या करते हैं, मेन डायगोनल की सर एंट्री चेंज करते हैं। इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। तो D A आ जाता है, और जो अदर डायगोनल की एंट्रीज है उनको क्या करते हैं, सर उनके साइन चेंज उनको होते हैं। साइन साइन चेंज चेंज करते कर हैं। देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। तो यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ, देखें ये अर्जाइंट उसने लसा लिखा हुआ, सही है। यस सर। चले आगे हम बात करते हैं जो हमारा था टॉपिक, इसमें हमने इवैल्यूएटिंग डिटरमिनेंट बाय कोफैक्टर एक्सपेंशन से हमने करना है, ठीक हो गया। कोफैक्टर एक्सपेंशन, ये कोफैक्टर एक्सपेंशन है, ठीक है। जो बेसिक चीजें मैं पहले आपको थोड़ी सी बताता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। डिटर्मिनेंट की हमने बात कर ली, ठीक है ठीक है। यहाँ पे हम डेफिनेशन को पहले देखेंगे, तो जो स्टूडेंट डेफिनेशन 1 को रीड करें, देखें क्या लिखा हुआ है। जी, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सर जिसकी जिसकी रोज और रोज कॉलम और सेम कॉलम रोज और सेम हो। कॉलम सेम। जी, नंबर ऑफ रोज, ये बोला करें, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो सेम इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। द माइनर ऑफ एंट्री Aij इज डिनोटेड बाय दिस, कहता है कोई भी एंट्री है ना, उसका जो माइनर उसको हम M कैपिटल MIJ से डिनोट करेंगे, and is defined to be the determinant of the sub matrix that remains after the ith row and jth column are deleted। और इसी का जो कोफैक्टर है उसको, किसी भी एंट्री का उसको हम ये करें, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, कौन सा मैट्रिक्स ले रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स हमने ले लिया, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस सर सर है Yes, sir. नंबर हाउ मेनी रोज? So 3 rows. 3 रोज 3 रोज। हाउ मेनी कॉलम डियर स्टूडेंट्स? कॉलम्स। 3 columns. अब मैं आपको दो चीजें बताने लगा हूं, उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पहले उसने लिखा हुआ है माइनर ऑफ एनी एंट्री, ये जो लिखा है ना उसने Aij, ये जनरल बात कर रहा है। जैसे हम देखें हर एंट्री जो मैट्रिक्स में लिखी है उसके साथ सबस्क्रिप्ट में 2 हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो फर्स्ट I जो वो डिनोट करता है फर्स्ट वैल्यू को, और J करता है सेकंड को। जैसे ये 3/3 का मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे I की वैल्यू होगी 1 2 और 3, J की वैल्यू क्या होगी 1 2 एंड 3, ठीक है। ये वेरी करेगा। तो पहले हम एक की बात कर लेते हैं, फर्स्ट A11 की, ठीक है। नोट करना है आप सबने साथ साथ, या समझेंगे पहले गौर से अच्छे से। अब हम पहले फाइंड करने लगे हैं इसका माइनर, क्या फाइंड करने लगे हैं, माइनर माइनर सारी एंट्रीज का फाइंड करते हैं, ऑल द एंट्रीज, कोफैक्टर भी सब का करते हैं, ठीक है। किसी भी एंट्री का माइनर भी निकाल सकते हैं, किसी भी एंट्री का कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट एंट्री की बात करने लगे हैं A11 की,
तो A11 का माइनर क्या होगा, उसको मैं डिनोट करूंगा किसके साथ, उसने जर्नल आईजे लिखा हुआ, अब आप उसको छोड़ें, इसको देखें, M क्या लिखूंगा, 1 1। समझ आ गई बात? Yes, sir. जिस Yes. एंट्री का माइनर फाइंड करना है वही उसकी नोटेशन होगी, जैसे 1 1 का कर रहे हैं तो 1 1, 1 2 का करेंगे तो 1 2 M के साथ आएगा, 1 3 A13 का करेंगे तो माइनर साथ भी 1 3 आएगा। क्यों वीडियो स्टूडेंट, समझ आ रही है ज़रफ़ा, शेरजमान और मोहम्मद उमैर तुफैल फसी? Yes sir. यस सर समझ आ रही है। अच्छा, तो माइनर बेटा हम फाइंड कर रहे हैं, तो माइनर कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान है, मजे की चीज़ है। देखें, जिस एंट्री का माइनर फाइंड करते हैं ना, उसके रो को भी और उसके कॉलम को भी डिलीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सर उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। उस एंट्री पे, और बाकी जो होती है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, बाकी एंट्रीज का। बाकी एंट्रीज कौन कौन सी बच रही हैं? five, six, A22 ठीक है, और A32। समझ आ गई बात? yes Yes, sir. sir. Yes sir. क्या फाइंड किया अभी हमने? Minus find Minor. किया माइनर A11 का माइनर माइनर क्या फाइंड किया? minus. Minus. अब हम फाइंड करते हैं एक और माइनर, जो आप कहेंगे वो फाइंड करूंगा, जो आपका दिल चाहता है। बताएं कि सर इसका सर करें। A13 find करेंगे। जी बताएं कौन सा करूं? A13 find करेंगे सर। A13 कैसे होगा? जी, सर A22 कैसे होगा? A22 कैसे होगा, ये देखें मैं लिख रहा हूँ। A सॉरी माइनर करना है ना, तो माइनर को किससे डिनोट करेंगे? M22. से। M के साथ। M22 इज इक्वल टू, ये है ना A22, तो किसको डिलीट, वो पहले वाली बात आप भूल रहे हैं, उसको तो अरेज कर देते हैं। सर इस कॉलम को डिलीट कर। सर इसका रो और इसकी कॉलम डिलीट कर जी, इसका कॉलम और इसकी रो करेंगे, इसकी तो कॉलम और इसका रो देखें, ये डिलीट इसका करते हैं। रो है, ये इसका कॉलम है। रिमेनिंग एंट्रीज बताएं कौन कौन सी? A11 A11, यहाँ पे साहब 1 1 भी था, A11 A11 A13, A13 A31 A33 A31 A33। समझ आ गई ना बात, कैसे माइनर फाइंड करते हैं, बहुत आसान है। yes आगे तो इसका Yes, डिटर्मिनेंट sir. है, वो मैंने बताया आपको मेथड क्या होगा। A11 A33 माइनस A13 A31, ये फार्मूला होगा। इस सर पे भी ऐसे है। जी बेटा, सर ये आप वही मतलब बता रहे थे ना जो 3 का अगर हमने फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो वो जी कैसे? अभी वो फार्मूला आगे बताऊंगा डिटर्मिनेंट का। अभी हम सीख रहे हैं हाउ टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। डिटर्मिनेंट की बात आगे करेंगे। अभी समझ आ गई माइनस कैसे फाइंड करते हैं? yes sir. yes, sir. अच्छा, अब देखें, अब हम फाइंड करने लगे हैं कोफैक्टर्स। क्या फाइंड करने लगे हैं? जिस एंट्री का माइनस फाइंड करते हैं उसी के हम कोफैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं। रिमेंबर, we can find the cofactor of all the entries, but to find the cofactor first we need to find the minors. फार्मूला क्या देखें, जनरल फार्मूला ये है, देखें चेक करें। क्या करना है कोई बताएगा आप में से मुझे? अगर हमने A11 के कोफैक्टर फाइंड करना है तो क्या करना है जनरल फार्मूला में? देखें, यस सर। सर उसके साथ -1 पुट करके जो सर उसके नीचे वाली एंट्रीज होगी उसको प्लस कर देंगे। और साथ में माइनर आएगा, साथ में जी क्या सर आएगा? माइनर आएगा, तो साथ में बेटा माइनर देखो, आएगा। समझ आ गई सबको बात? जैसे C यहाँ पे A11 का हमने फाइंड किया ना माइनर, तो कोफैक्टर को डिनोट करेंगे C11 से, और इसका फार्मूला क्या बनेगा? -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, और साथ में जो भी माइनर फाइंड किया होगा वो साथ प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। जी सर। समझ आ गई सबको बात? क्यों बेटा? यस सर समझ में आ गई। क्यों खालिद? Yes, sir. आगे समझ। क्यों भी हमजा, असगर, बट? सर आ गई समझ। तो इसी तरह से मुझे बताएंगे फिर, ये जो भी हमने ये भी फाइंड किया था M22, इसका अगर हमने फाइंड करना हो बेटा कोफैक्टर, सर तो क्या लिखूंगा? -1 C Minus into 1 raised to सबसे power पहले 2. बेटा नोटेशन हमने C22. जी सर C22 is equal C22 -1 raised to power -2 + 2 2 plus 2. 2 + 2
और साथ में M प्रोडक्ट M2 जो भी M22 आंसर इसका आया होगा, जो भी आंसर होगा, या डायरेक्ट लिख के सॉल्व करके, तो ये इसका सर कोफैक्टर। इसकी समझ नहीं आई सर, ये 2 + 2 कैसे और 1 + 1? बेटा ये फार्मूला, जनरल फार्मूला ये लिखा हुआ है ये देखना किसे सर, जी। बताइए देखना किस चीज को देख पता चलेगा कि ये यहाँ पे बेटा 2 + 2 आना है, यहाँ पे 1 + 1 आना है। वो देखो, ये देखो आई जे लिखा हुआ ऊपर, तो किसी भी एंट्री के जो फर्स्ट चीज है ना, फर्स्ट आई होती है, सेकंड वाली जे होती है, ठीक यस है। सर, तो देखिए जब हमने A11 यस किया तो आई की वैल्यू 1 थी, जे की भी 1 थी, तो मैंने यहाँ पे 1 + 1 नहीं किया। यस सर, आगे सर। जब 2 2 के लिए बेटा थी तो आई की वैल्यू 2 थी, जे की भी 2 थी, तो 2 + 2 किया हमने। यस सर, समझ आ गई बेटा बात? यस सर, आगे। चले, वेरी नाइस। तो अब आप सबको पता चल गया माइनस कैसे फाइंड करेंगे और को फैक्टर्स। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लियर टू एवरीवन? जी सर, Yes, पता sir. चल गया। चलें, अगर पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल को, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखें एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट? फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो जितनी भी एंट्रीज है ना, हाउ मेनी एंट्रीज इन दिस मैट्रिक्स? 9. 9 एंट्रीज। तो 9 के 9 माइनर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं और 9 के 9 के कोफैक्टर्स। Cofactors भी। तो फैक्टर्स तो देखें, उसने सबसे पहले माइनर फाइंड किया, किसका फाइंड किया? A11 का। तो क्या ये ठीक लिखा उसने? चेक करें, और ये आंसर चेक करें। उसको डिलीट किया, उसने कहता है डिलीट करें और डिटर्मिनेंट लेके आंसर बताया। डिटर्मिनेंट कैसे लिया उसने? 5 × 8 - 6 × 4। देखिए 16 आता है। यस सर, बिल्कुल Yes, sir. ठीक है। सही है ना? डायगोनल्स को मल्टीप्लाई, जी Yes, सर। sir. और ये उसका उसने को फैक्टर भी फाइंड किया। बताएं ये भी ठीक है? फार्मूला लगा के जो हमने अभी किया था, -1 की पावर 1 + 1 करें। Yes, sir. ठीक है यार। सर वो -1 पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव हो हाँ, जाएगा, उसकी टू का पावर 2 चाहिए। इवन होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 16 M11 का आंसर है, तो 16 आ जाएगा। क्यों भी फंसी बेटा? Yes, sir. समझ में आ गया। क्यों भी जरफा? ठीक है बेटा? यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। चलो फिर ये फाइंड करके बताएं मुझे, आप सब क्या फाइंड करके देंगे अभी आप लोग मुझे बताएंगे। अब जनरल आपको एंट्रीज का पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। फाइंड करेंगे माइनर ऑफ 1 3, अभी फाइंड करके मुझे बताएं। इसी का को फैक्टर फाइंड करके मुझे बताएं। और मुझे आप लोग बताएंगे व्हाट इज M32 और इसी का को फैक्टर C√2। ये M13 कौन सी एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, सर इसका बताएंगे आप? कोफैक्टर एक -4 मिनट। सर M सर ये M1 -4 की बात कर रहे हैं। -4 ये -4 की मैंने एक बात पूछी है, इसका माइनर भी को फैक्टर भी। और M32 कौन सी एंट्री की बात कर रहा हूँ? पॉजिटिव 4 सर, ये 4 ठीक है। 4 सर जहाँ पे ये 4 है। तो चलें फाइंड करें, आंसर बताएंगे आप सब मुझे। सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक्स पे, जैसे अभी इस यहाँ पे सॉल्व किया है। थर्ड रो सेकंड कॉलम। सॉल्व करेंगे प्रॉपर जैसे उसने सॉल्व किया हुआ है। और आफ्टर दैट प्लीज शेयर द आंसर कि M13 या C13 का आंसर क्या आता है और M32 और C32 का आंसर क्या आता है। चलें सर M13 इसका सर ये -4 को अच्छे से लेकर सॉल्व सर करना है, ठीक है, केयरफुली। 3 है इसका सर, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर। चले जी, ये तो कह रहे हैं कि 3 है, M13। होप सो ऐसा ही हो। और इसका को फैक्टर क्या आएगा? प्रॉपर मेथड अप्लाई करना जैसे सॉल्व किया हो आपके सामने। तो 3 ही आया। हमजा कहता है जी ये भी 3 आया सर है। 3 है, M13 भी 3 है, C13 भी 3
चलें ठीक है, वेरी गुड। अब फाइंड करें माइनर सर ऑफ M32 सर इसका 2 आंसर आया सर। M32 का 2 आंसर आया। अच्छे से देख लें। सर मेरे 10 आ रहा है। फिर चेक करें आप सब। सॉरी सर 10 है। सॉरी सर सर इसका 10 है पक्की बात है? M32 का। सर 26 नहीं आ रहा। यस सर सर 26 आया है, 26 M32 का है। 26 है। 26 माइनस माइनस प्लस भी होना है वहां पे, ये भी ख्याल करें। माइनस फार्मूले का होगा और -4 + 7 हो जाएगा वो। कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा है। यस सर 26 ही हो गया था। क्यों भी जरफा? यस सर। जरफा आप कुछ और आंसर कह रही थी बेटा, देखें क्या आंसर आ रहा है। सर C32 -26 आ रहा है। मैं अभी M32 की बात कर रहा हूँ। जरफा आप बेटा कुछ और आंसर कह रही थी। यस सर वो मैंने गलत लिख दिया था इस वजह से। चलो फिर चलो वेरी गुड। 26 और मुझे पता है कि 32 इवन ऑड होगा तो माइनस लाजमी आएगा साथ, क्योंकि 32 -1⁵ आएगा तो ऑड आ जाएगा -26। क्लियर टू एवरीवन यहाँ तक? यस यस सर। समझ आ गई सबको बात? यस सर। चलें सर वेरी ये जो नाइस। इसके कोफिशिएंट लिखे हुए हैं 1 + 1 सर जी जी। इनको साथ नहीं राइट करना। क्या सर ये जो इनके ऊपर कोफिशिएंट लिखते हैं हम सर, मतलब सर ये जो ऊपर बेस में हम लिखते हैं ऐड करते हैं ये सर कोफैक्टर में। हाँ क्या सर पूछ रहे इसको हो मतलब कि हम लिखते हैं तो सर इसको नहीं लिखना होता साथ। बेटा? इसकी बात कर सर रहे ये हो? ये बेस जो में जो हम ऐड करते हैं सर, ये जो -1 के ऊपर। जी सर -1 के ऊपर सर जो आपने ये 1 -1 की + 1 पावर है सर जो 3 हम + 2 5 नहीं हो जाएगा? यही होगा ना तो इस ये केस में? ये एंट्रीज होंगी कौन सी? हाँ तो वो एंट्रीज का पूछ रहे हैं कि ये कौन सी यूज होंगी। ये रोज और कॉलम की एंट्री यूज होगी भाई। अजवर बेटा आप जरा मुझे क्वेश्चन अपना बताएं ना दोबारा से, क्या पूछना चाह रहे हैं, फिर मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। मुझे तो अभी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपका। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, ये जो -1 के ऊपर सर बेस है हमारी जिसको ऐड हो रहे हैं सर, सर जी जी। इनका मतलब अगर फॉर एग्जांपल सर ये हमारे पास इवन आ जाता है फॉर तो एग्जांपल -1 की इवन पावर ऐड इवन जो है करके, तो वो वन हो जाएगा। तो प्लस हाँ जी 1 हो जाएगी ना सर, वही पूछ तो रहा हूँ। ठीक मल्टीप्लाई है हो रहा है बेटा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है M11 के साथ या M23 के साथ या जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ समथिंग विद 1, वो सेम एंट्री आ जाती है। क्यों भी अजवर? ठीक है सर। कि अभी भी बात क्लियर नहीं हुई जो आपके माइंड में है? सर बात सर मेरी क्लियर वाकई नहीं हुई। हाँ मुझे शायद समझाना नहीं आ रहा सर। नहीं बेटा, अगर सर नहीं तो मुझे पता क्लियर। नहीं, शायद बताना नहीं आ रहा। चलो जो अगर कुछ मुझे लग रहा है कि जैसे आप कह रहे हो, जैसे ये है यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो -1 की पावर बेटा 1 + 1 जी 2 हो सर। जाएगा। तो M11 की वैल्यू 16 है, तो ये जी -1 की सर। पावर 2 ये 1 ही आ जाएगा। 1 × जी 16 तो सर। आंसर क्या आएगा? 16। लेट्स सपोज इसकी पावर 2 की बजाय सर अगर 3 फॉर होती, एग्जांपल ऊपर ऑड हो 3 3 होती हो तो हाँ, फिर सर तो फिर ये -1 ही आती। -1 आएगा तो -16 हो जाएगा। जी सर बस इतना पूछ रहा था। जी सर यही पूछ रहा था मतलब माइनस वो हाँ इवन वो ऑड्स के आप बारे में। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ आ जाएगी। जब भी -1 की जी जी पावर इवन होगी तो वो जो माइनर आपने फाइंड किया होगा ना वो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर जी जी अगर सर। अगर उसकी पावर ऑड होगी तो जो माइनर फाइंड किया होगा उसका आंसर उसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका आंसर आ जाया करेगा। ठीक है, ठीक है ये सर अभी थैंक अभी यू। स्टार्ट में आप बेटा जो मेथड बताया ना उसको फॉलो करेंगे। समझ आ गई आप सबको? उसने और भी माइनर को फैक्टर्स फाइंड किए हैं, देखें आगे। आई थिंक अब आप वो इजीली फाइंड कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ और बताना चाह रहा था आपको, मेथड। चले मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि टाइम <less than 5 minutes हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करते करते इनफ टाइम चाहिए नेक्स्ट जो है। लेकिन कुछ यस सर। प्रॉब्लम मैं आप सबको दे रहा हूँ एक्सरसाइज के, उसमें से माइनर को फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं।
क्लियर डियर स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज ये हमारी है एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 26। अभी 1 to 26 में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इन विच यू नीड टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। करेंगे ना? यस सर। और Yes, इसी sir. प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम था अभी हमारा, इसमें देखें, इसी को अगर आप पकड़ लें, इसमें तो अभी M11 और C11 सॉल्व किया या M32 और C32 सॉल्व किया, एंड यू नो देयर आर 9 एंट्रीज, तो 9 ही माइनर्स आएंगे, 9 ही कोफैक्टर्स आएंगे, तो बाकी भी आप इसके इसी के फाइंड करें पहले, ठीक है? So dear Okay, sir. students, in today's lecture you learnt about the application, और एप्लीकेशन में हमने सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा, और उसकी थ्योरी पहले हमने कुछ देखी, बेसिक चीज़ें देखी, उनको अप्लाई किया, एंड यू नो कि उसमें हमारे पास इक्वेशंस बनी, उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करने के लिए यू शेयर्ड विद मी एंड विद ऑल ऑफ अस, हम उसमें उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, और फिर उसको हम रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में ले जाएंगे, तो वो हमारे जो अननोन्स करंट है उसमें वो हमने फाइंड करना सीखा। एंड सेकेंड, you people learned today how to find the minors and cofactor of the square matrix। अगर आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है, और इसी थ्योरी को हमने आगे अभी अप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट की तरफ लेके जाएंगे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वो नहीं बता सका मैं आज आपको। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू देयर इज अ फार्मूला टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5 का हो, 6/6 हो, बाय यूजिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है? वो हम लगाना सीखेंगे। तो अभी बेटा जिसने लेट ज्वाइन किया था आप में से, वो प्लीज रेज योर हैंड जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई, और कोशिश किया करें टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करें, ताकि आपको समझ आए सारा कुछ स्टार्ट से क्या हमारा आज का टॉपिक था। अजवर अटेंडेंस लगा दी बेटा मैंने, शेरजमान अटेंडेंस लगा दी है मैंने, और हमजा अस्कर बेटा आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है, ठीक है? चले, मैं ये सोच रहा है क्विज होना चाहिए हमारा नेक्स्ट क्लास में, क्या ख्याल है? चले नेक्स्ट नहीं, Sir. नेक्स्ट ले लें। सैटरडे रख लेंगे, Yes, नेक्स्ट sir. सैटरडे रखते हैं। Next Saturday. Yes, sir. हाँ ठीक है। चलो, ताकि वो एक टॉपिक और हो जाएगा ना, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा ये सिलेबस है, तो फिर सैटरडे को हम क्विज रख लेंगे, ठीक है? जी सर, ठीक चलें होगा भी, सर। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ Okay, पूछना sir. चाहते हैं? क्यों भी हम जस्कर बट यू रेज योर हैंड स्टिल। नो सर। नहीं क्वेश्चन है तो ठीक है, क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है, अपना ख्याल रखिएगा। और चैट में मुझे कौन कर रहा है? हमजा क्या कहना चाहते हो? अटेंडेंस लगा दी मैंने। मैं तो नहीं आपसे बात कर रहा। हमजा अस्कर बट आप ही हो, आपने चैट में लिखा है सर मेरे, क्या आगे आगे कुछ भी नहीं आपने लिखा हुआ। और नेवर माइंड सर, मेरी चैट ओपन। वो आप ही लिख रहे हो, Sir, मैं थोड़ी chat कर ऐसे रहा हूँ तो एवरीवन। चलो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम सलाम सर।